दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं डीएसए सर्विस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल सभी के मैसेज पर रात को एक टेक्स्ट मैसेज आया था सभी के मोबाइल नंबर पर, जिसमें ये लिखा गया था कि एईपीएस ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांसफ़र में अब 25 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा और वो आज से ही यानी मतलब कल से ही लगेगा, इस तरह से मैसेज था। तो आज उसका स्पष्टीकरण मिल गया है। तो कल इसके लिए वीडियो बनाए थे, आप सभी लोगों ने उसको देखा और सराहा। तो आज इस वीडियो में उसका स्पष्टीकरण करना चाहेंगे कि कल जो मैसेज आया था वो गलती से सभी के मोबाइल नंबर पर मैसेज फॉरवर्ड हो गया था, टेक्स्ट मैसेज। हालांकि ये जो मैसेज था बीओबी के जो भी ग्राहक है, बीओबी के जो भी बीसी भाई है या अन्य किसी बैंक के बीसी भाई है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो मैसेज है वो ओनली एक ही बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के ऊपर इस तरीके का ट्रांजेक्शन यानी नॉन बीएसबीडी ट्रांजेक्शन चार्ज और फंड ट्रांसफ़र चार्ज लगाया गया है, जो कि 25 रुपया प्लस जीएसटी है। तो आगे हम बात करते हैं उस बैंक के बारे में। तो ये जो मैसेज था आज मिला है, जिसका स्पष्टीकरण दिया गया है वापस से कॉर्पोरेट बीसी द्वारा। तो ये कल एक गलती हो चुकी थी, तो आज उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैंक का नाम। तो वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक है जिन्होंने नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन कराया है और वो अगर एईपीएस ट्रांजेक्शन करेंगे तो आज से ही आपको 25 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज आपका लगेगा पर ट्रांजेक्शन पर। फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो भी। तो जो भी बैंक ऑफ इंडिया के जो भी बीसी भाई है या बैंक ऑफ इंडिया के जो भी नॉन बीएसबीडी ग्राहक है, तो वो अपना जब भी एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी एईपीएस विड्रॉ करते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी बीसी भाई है उनको अपने ग्राहकों को बताना होगा, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो हो सकता है उनको मालूम ना हो और आपने जानकारी नहीं दोगे और उनके खाते से पैसे कट जाएंगे, तो आपको और उनको डिस्प्यूट हो सकता है और आपको तकलीफ पड़ सकती है। इसीलिए जो भी बैंक ऑफ इंडिया के बीसी भाई है या जो भी बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक अन्य किसी भी एईपीएस पोर्टल या अन्य किसी बैंक के एईपीएस पोर्टल से अगर पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो उन सभी में ये चार्जेस लगेगा। तो एईपीएस मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप ट्रांजैक्शन जो भी विड्रॉ करते हैं या फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसमें ये 25 रुपया प्लस जीएसटी आज से ही लागू कर दिया गया है। तो अन्य बैंक के जो बीसी है, हालांकि जो कल मैसेज मिला था वो बीओबी के सभी बीसी भाइयों को मिला था, अन्य बैंक के भी यानी कि एसबीआई के भी बीसी भाई ने ये बताया कल कमेंट में कि उनको भी ये मैसेज मिला है। तो ये गलती से कॉर्पोरेट बीसी द्वारा फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि उनके पास तो कॉर्पोरेट बीसी जो होते हैं उनके पास अलग अलग बैंकों के बीसी होते हैं। तो कल उन्होंने सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया को भेजने की जगह पे आपको सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था, जिसके चलते कल रात से ही बीसी भाई परेशान थे। आज सुबह से सभी लोग परेशान थे, जिसके चलते हमने भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। लेकिन जैसे ही दोपहर को ये पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया का है तो एक ट्रांजैक्शन किया। तो हमारा जब भी बीओबी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो विड्रॉ पे आप देख सकते हैं उसमें सेवा शुल्क लिखा होता है, उस पर 00 का ही अमाउंट अभी दिख रहा है। जब ये चार्जेस शुरू होगा तो इस पर भी 0 की जगह पे फिर चार्जेस वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, तब की बात तब है। लेकिन अभी कोई चार्जेस नहीं है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो या अन्य बैंकों के बीसी भाइयों के लिए या ईपीएस जो भी काम करते हैं उनके लिए ये अच्छी गुड न्यूज़ है। तो लेकिन हालांकि ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है तो आने वाले दिनों में हो सकता है हम जो अन्य बैंक के जो बीसी है, अन्य बैंक के जो भी है, चाहे एसबीआई हो गई, बीओबी हो गई या अन्य कोई भी पीएनबी बैंक है, वो भी धीरे धीरे इस तरह से चार्जेस लेना शुरू कर देगी। तो आने वाले दिनों में ये मान के चलिए कि ईपीएस में ट्रांजैक्शन चार्ज लगने की संभावना मतलब 100% बनती जा रही है। और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह बात होगी, क्योंकि हमारा धंधा उसी के ऊपर रहता है और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि कल गलती से ही सही, लेकिन हम सबको अप्रैल फूल बना दिया था कॉर्पोरेट बीसी द्वारा और हम सब लोग बन भी गए। पूरा दिन आज टेंशन में रहा, क्योंकि अगर हम लोग विड्रॉ कर लेते और चार्जेस लग जाता तो डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता था। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी बीसी भाई है, कल जो ये वीडियो बनाया था आपने सबने देखा है। तो आज इसी वीडियो के ऊपर ये मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आज उसका जो है माहिती मिल चुकी है कि अब ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है ओनली और ओनली एईपीएस ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए है। तो हमें वो
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे बीसी पोर्टल पर अगर कोई बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक पैसा विड्रॉ करने आता है तो हमें भी उनको ये बताने की आवश्यकता होगी। तो आप उनको भी ये चीज़ बता दीजिए ताकि वो तकलीफ में ना आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में डालिए ताकि अधिक से अधिक बीसी भाइयों को इसकी जानकारी मिले। और जाते जाते अभी तक आपने हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही बीसी रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक बार पुनः बैंक ऑफ इंडिया के जो भी बीसी भाई है या बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आपके ग्राहक जो भी है उन सभी ग्राहकों का आप जब भी विड्रॉ करने आते हैं तो आप इस चीज़ को बता दीजिए ताकि आपको, अगर भले ही में टेक्स्ट मैसेज आपको नहीं मिला हो लेकिन इस तरीके का मैसेज कॉर्पोरेट बीसी द्वारा दे दिया गया है। अगर आपके मोबाइल पर अगर मैसेज नहीं आया हो तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके का चार्जेस आज से ही लागू हो चुका है। वो जो चार्ज है वो 25 रुपया प्लस GST है। दूसरी बात कि ये सिर्फ नॉन BSBD ग्राहकों के लिए है। तो जो BSBD ग्राहक है यानी कि जो जनधन अकाउंट आपने खोले होंगे, जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट या BSBD जो भी अकाउंट है उस पर ये चार्ज नहीं लगेगा। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि कौन सा अकाउंट नॉन BSBD है, कौन सा अकाउंट BSBD है, क्योंकि आपको भी जानकारी नहीं होगी। हम जब भी विड्रॉ करते तो हमारे पास कोई ग्राहक पासबुक लेके नहीं आएगा, या तो अगर पासबुक लेके भी आता है तो उस पर भी हमें स्कीम तो पता नहीं चलेगी। तो वैसे ही आपको भी नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका पोर्टल पर वो लिख के नहीं आएगा कि ये BSBD है या नॉन BSBD है। तो आप सभी जो भी बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक है या बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ग्राहक आपके यहाँ पर विड्रॉ करने आते हैं तो आप उनको ये चीज़ को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अन्यथा अगर उनका पैसा कट गया किसी कारणवश तो आपके साथ डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है और आपके साथ उनकी जीवा जोड़ी या जो भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो लगाया गया है 25 रुपये प्लस GST, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी GST 18% मान लीजिए, यानी कि 30 रुपये के करीब करीब ये कटना शुरू हो जाएगा आज से ही। और मेरा ये वीडियो अभी जब तक अपलोड हो रहा है और आप में से कोई भी बीसी भाई जो बैंक ऑफ इंडिया का कार्य करते हैं, अगर आज उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, विड्रॉ ट्रांजैक्शन या फंड ट्रांसफ़र, तो उस पर अगर ये ट्रांजैक्शन चार्ज ग्राहक को लगा है या उनके पोर्टल पर अगर दिखाई दिया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें ताकि हमें भी जानकारी रहे कि हाँ ये चार्ज शुरू हो चुका है या नहीं। तो ऐसे ही अन्य कोई भी बीसी भाई हो जो भी बैंक ऑफ इंडिया का काम करते हैं, जो भी ये वीडियो देखे, अगर उनको आज ट्रांजैक्शन पे चार्ज का कुछ दिखाई दिया हो या ग्राहक को कुछ चार्ज का कटा हो तो आप अवश्य बता दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य किसी बैंक के बीसी भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बैंक भी इस तरह के चार्जेस लेना शुरू कर दे तो हमारा ये धंधा धीरे धीरे ठप होने के कगार पर आ सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।